जिंदगी जिए कृष्ण के नजरिए से। प्रेम, सकारात्मकता, प्रेरणा सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। अगर आपको अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना है तो आपको गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में जरूर समाहित करना चाहिए। भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में तो सभी जानते हैं। पुराणों में भगवान कृष्ण की बात लीलाओं से लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान तक कई कथाओं का वर्णन मिल जाता है। मगर महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने पांडव अर्जुन को जो उपदेश दिए वह आम लोगों की जिंदगी में भी कितना असर डालते हैं, यह बात बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। इन उपदेशों को श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ा जा सकता है। इस किताब में श्री कृष्ण के बताएं उपदेशों को अगर आप अपने जीवन में लाने की कोशिश करती हैं तो आपको कई फायदे मिलेंगे। जन्माष्टमी केवल कान्हा के जन्म का दिन नहीं है, संसार में प्रेम और कर्तव्य के नियमों के अवतरण का भी दिन है। राधा के हृदय में प्रेम स्पंदन उत्पन्न करती एक मधुर वाणी है कृष्ण तो महाभारत में रथ पर सवार अर्जुन को ललकारती एक उत्तेजना और तेज से भरी आवाज भी है कृष्ण। संसार का यह नियम है, जब अंधकार छाएगा तो कहीं दूर सूरज भी जन्म लेगा, जब अन्याय सिर उठाएगा तो उसका अंत भी कहीं से शुरू होगा, बर्बरता शिखर पर होगी तो उसे मिटाने का साहस भी धरती पर ही जन्म लेगा। हमारी धरती का ही बर्बरता शिखर पर होगी तो उसे मिटाने का साहस भी धरती पर ही जन्म लेगा। हमारी धरती का ही नियम है, जिस पर संसार टिका है, तो उस अराजकता में उम्मीद का जन्म लेना ही तो जन्माष्टमी है। कंस के अत्याचार के विरुद्ध जन्म लेने वाली आवाज है जन्माष्टमी। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, हमारी संस्कृति और परंपरा की पहचान है। अन्याय, अहंकार, अराजकता के विरुद्ध एक आंदोलन है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म लेना ही हर मायूस दिल में उमंग और उम्मीद का भर जाना है। जन्माष्टमी पर एक बात कान्हा ने हमें सिखाई है, अध्यात्म और कूटनीति के बीच का रास्ता है। अन्याय के विरुद्ध जीवित रहना, अपने को सुरक्षित रखना, अपने विचारों को परिपक्व होने देना, अपने को पोषण देना और अपनों के बीच रहना। जन्माष्टमी की रात ही हमारे कान्हा को देवकी का आंचल छोड़ना पड़ा। क्या इस पीड़ा को नहीं समझा जाना चाहिए? जननी से बिछड़ते शिशु की आवाज को सुने बिना व्यर्थ जाने देना चाहिए। नहीं, यही तो कान्हा ने पहला संदेश दे दिया था कि बड़े लक्ष्य के लिए, संसार के लाभ के लिए शांति की स्थापना के महामार्ग पर पहला कदम है त्याग। गोपाल ने बतला दिया कि अराजकता के विरुद्ध खड़े होने की पहली आवश्यकता है स्वयं को जीवित रखना और अन्याय के विरुद्ध सगे संबंधियों से भी लड़ना पड़े तो लड़ना। यहाँ एक बात और समझने की है, यदि भगवान कृष्ण स्वयं अपने अत्याचारी मामा कंस के विरुद्ध न खड़े होते तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को अपने अन्यायी भाइयों के विरुद्ध खड़े होने का संदेश कैसे देते? जन्माष्टमी केवल कान्हा के जन्म का दिन नहीं है, संसार में प्रेम और कर्तव्य के नियमों के अवतरण का भी दिन है। राधा के हृदय में प्रेम स्पंदन उत्पन्न करती एक मधुर वाणी है कृष्ण तो महाभारत में रथ पर सवार अर्जुन को ललकारती एक उत्तेजना और तेज से भरी आवाज भी है कृष्ण। गायों को चराते, गोपियों के बीच बांसुरी बजाते कृष्ण हैं, तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र चलाते भी कृष्ण हैं। यह जो जीवन के दो छोर हैं, यह जन्माष्टमी का संदेश। एक ओर जन्म का उत्सव है तो देवकी से दूर होते कान्हा भी, माता यशोदा का प्रेम और नंद की छाव भी तो है। कान्हा का जीवन ही तो संदेश है कि सब दिन एक तरह नहीं रहने वाले, ये भी चलते जाएंगे, बस तुम उस लक्ष्य को थामे रखो जिसके लिए तुमने जन्म लिया। जन्माष्टमी हमें संदेश दे रही है कि कान्हा के अध्यात्म को देखो, यही वह कारण है जो रसखान के दिल में खुशबू डालता है, रहीम को महकाता है, ताज बीबी को कहने को मजबूर करता है, छैल जो छबीला, सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला, कहूँ देवतों से न्यारा है। मौलाना हसरत मोहानी जीवन भर कमर में बांसुरी लगाए नमाज पढ़ते, हर साल करते तो हर साल वृंदावन जाते। कान्हा के जीवन का यह ध्यात्म आज तक हमें जोड़े हैं। तभी तो कोई फैसल खान आज भी नंद की पावन गलियों में कान्हा प्रेम में मतवाला घूमता है, तो कोई हैदर अलवी आज भी लिख रहा है, मुझे अपनी निगाहों के पास रहने दे, गर तू कृष्ण है मुझे सूरदास रहने दे।